हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्माना का प्रमाणम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर, उनके लिए एमटीपी जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना सर। अभी अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने एमसीक्यू और केस सिनेरियो सॉल्व करके पहले ही अपलोड कर चुका है सर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा सर जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत काम आएगा सर। अभी अपन इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव करेंगे, जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव कल करते हैं सर। और एक और इम्पोर्टेंट बात सर, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको लिख के नोट करके रख लेना, एग्जाम के लिए बहुत काम की है सर। और एक चीज और बताना था मेरे को आपको कि सर मैंने इनकम टैक्स जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स मैराथन सब अपलोड कर दिए। ठीक है, केस सिनेरियोज मैंने अपलोड किए सर, इनकम टैक्स और जीएसटी के दोनों अपलोड किए, 6 कर दिए और भी है मेरे पास। मैं उसको धीरे धीरे अपलोड करते जाऊंगा सर। आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। टोटल इनकम के क्वेश्चन मैंने सोचा अपलोड करने की, थोड़ा सा टाइम चाहिए सर, टाइम बहुत शॉर्ट है। आप मेरी आवाज आवाज से भी समझ लो सर, बहुत हालत टाइट है। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं सर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन सर। अब इन बड़े वाले क्वेश्चन में हम सर सीधा सीधा क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं सर। मैंने आपको पहले भी ये तरीका सिखाया है। नीचे आओ और पढ़ो क्या बोल रहे हैं सर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी of Mr. Sunil for the assessment year 24-25 in the manner so that he can make maximum tax saving। जब भी ये लाइन दी हुई रहे ना सर, बवाल है ये लाइन। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था, सर आप इस लाइन को बवाल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर जब भी ये दिया रहेगा ना सर, तीन चीजें दिमाग में बैठा लेना। या तो नॉर्मल प्रोविजन होगा, या तो 115 बीएससी होगा, और नहीं तो एएमटी भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकम से पता चलेगा एएमटी लगेगा कि नहीं। बट दो चीजों से तो मैं क्रिस्टल क्लियर हूं, एक नॉर्मल प्रोविजन और एक 115 बीएससी। मैं इसलिए बता रहा हूं एग्जाम में ये वर्ड यूज करेगा करेगा। आप तैयार रहो सर इसके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन। लेट नहीं करते सर, नहीं तो बहुत लेट होगा। ध्यान दो क्या बोलता है, देखो। Mr. Sunil, age 48 years, a resident Indian, has furnished the following particular for the year ended 31st March 2024। मैंने हमेशा से बोला सर, एज बहुत मैटर करती है, एज बहुत मैटर करती है सर क्वेश्चंस पे। और ये तो बंदा रेसिडेंट इंडियन है। ध्यान दो, he occupies the ground floor of his residential building and he has let out the first floor for the residential use at an annual rent of 2,95,000। बढ़िया, सिंपल सी बात है। इसके पास जो घर है, आई एम सॉरी, इसके पास जो घर है उस घर के दो हिस्से, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में खुद रहता, फर्स्ट फ्लोर इसने किसी को लेट आउट किया। ठीक है, ही हैज पेड अ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 25,000 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी जो म्युनिसिपल टैक्स है ये पूरे घर का है, आधा आधा करना है सर। बोथ ऑफ दिस फ्लोर आर ऑफ इक्वल साइज। थैंक यू, मतलब हम म्युनिसिपल टैक्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना सर, स्टार्ट करते हैं कंप्यूट करना सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक क्वेश्चन, अरे यार, जब तक क्वेश्चन साथ साथ नहीं बनाएंगे कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार रीडिंग एक बार क्वेश्चन हो गया, फिर तो लंबा हो जाएंगे सर। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो स्टूडेंट एग्जाम में गलती करते हैं, यहां पर पूरा लिख के आना सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुनील फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 लिख के आना सर, लिख के आना। नहीं लिखोगे तो ये सब चीजों के फॉर्मेट के मार्क्स कटते हैं सर एग्जाम में। ठीक है, फिर बाद में स्टूडेंट बोलता है सर कहाँ मार्क्स कट गए मेरे। तो ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना सर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। सबसे पहला है आईएचपी की इनकम। ठीक है, तो आईएचपी की इनकम में सर हमें ग्राउंड फ्लोर मिल गया, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर में मिल गया। फर्स्ट फ्लोर जो था उसने रेंट पे दे दिया सर, जिसका एनुअल रेंट कितना था, 2,95,000। 2,95,000। कैलकुलेटर कहाँ चले गया। ठीक, इसके बाद सर देखो, माइनस म्युनिसिपल टैक्स। ठीक, म्युनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा सर, 25,000 डिवाइडेड बाय 2, 12,500। ठीक है, इसको नीचे तक खींच लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए तो मेरा आ गया जीएवी, सॉरी सर एनएवी। ठीक है,
एनएवी आ जाएगा सर, तो 2,95,000 माइनस 12,500, ये आ जाएगा सर 282500 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका 30%, ये आ जाएगा 84,750 माइनस इंटरेस्ट। इतनी कहानी हमें पता है सर। चलो आगे पढ़ते हैं सर, क्या दिया हुआ है। As per the interest certificate from HDFC Bank, he paid 1,50,000 as interest and 80,000 towards principal repayment of housing loan borrowed for the above residential building in year 2018. तो भैया इंटरेस्ट पे कर रहा है और प्रिंसिपल रिपेमेंट भी है। सर ये जो क्वेश्चन अपन बना रहे हैं अभी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बना रहे हैं, 115 बीएससी के हिसाब से ट्रीटमेंट सिखा दूंगा सर, ठीक है। तो इंटरेस्ट इसने पे किया 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाय टू, ये हो जाएगा सर 75,000 फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का सर NAV ये तो नील है सर, पर सर इसमें इंटरेस्ट तो माइनस होगा ना सर, इंटरेस्ट 75,000 का आएगा सर, तो प्रैक्टिकली 75,000 का क्या है लॉस, ठीक है। और और सर यहां पर कितना आएगा इनकम करना पड़ेगा 282500, इसका 30% माइनस किया, माइनस 75,000, ये आ रहा है सर 122,750, ठीक है। प्लस ऊपर IHP का लॉस भी तो है सर, मतलब माइनस कर लेंगे इसमें से, माइनस 75,000, तो ये आ रहा है सर फाइनली IHP की इनकम 47750, ये हमारी IHP की इनकम आई है। पर मैं एक बात आपको सिखाता हूं, ये बात दिमाग में रखना सर, ये कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं है, मैं जो आपको अभी बोलने वाला हूं ना सर, ये चीज बहुत बड़ी है और इसको दिमाग में बैठा लो कि सर जब भी कोई ट्रांजेक्शन जिसका जहां जहां ट्रीटमेंट होता है ना सर, वहां वहां करके निकलो। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया 80,000, क्या इसकी डिडक्शन मिलती है? यस सर, हम सीख के आए हैं, डिडक्शन मिलती है सर, और डिडक्शन मिलती है सर 80C में मिलती है। कितनी मिल जाएगी सर? 80,000 की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। कभी भी ना तुरंत तुरंत वो चीज को कर लिया करो, रिस्पेक्टिव चीजों को रिस्पेक्टिव जगह में लिख लिया करो। नहीं लिखोगे ना, कल के दिन आखिरी दिन भूल गए ना, या आखिरी में लिखते लिखते भूल गए ना, तो बैंड बच जाएगी सर। एक भी चीज भूल गए तो आंसर तो टैली होगा नहीं सर, मेरे हिसाब से तो लिख लेना चाहिए सर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो। ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन SEZ एंड व्हिच हैड द कमेंस ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। अच्छा, 1920 में ईयर में स्टार्ट किया, तो अभी जो चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, तो सर 5 साल खत्म नहीं हुए हैं, 5 साल खत्म नहीं हुए हैं, मतलब सर इसको 100% डिडक्शन मिल जाती है सर, ठीक है। टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग इज 400 करोड़ व्हिच इंक्लूड्स 150 करोड़ फ्रॉम द एक्सपोर्ट टर्नओवर। वेरी नाइस। आउट ऑफ द 150 ओनली 120 हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30 सितंबर। हम एक बात सीख के आए थे सर, 6 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर जितना फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ जाएगा सर, वही पैसा एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। तो हमारे लिए तो एक्सपोर्ट टर्नओवर 120, भाड़ में जाए वो 150। This industrial undertaking fulfill all the conditions of section 10AA of the Income Tax Act 1961. Profit from this industry is 40 lakh. Very nice. Profit तो दे दिया है। लो भाई, PGP की इनकम मिली, PGBP सर 10AA वाली इनकम है सर, कितनी? 40 लाख, 336, ठीक है सर। डिडक्शन आएगा सर 10AA का, ठीक है। अब अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे कि ये सोचे अरे सर आप तो कहीं पर कुछ भी लिख रहे हो। सर मैं अभी आपको मेन कंसेप्ट, फोकस, चीजें बता रहा हूँ, कहाँ गलती हो सकती है, ये सब मेन सिखाने का पर्पस है सर। तो सर 40 का प्रॉफिट, एक्सपोर्ट टर्नओवर 120, सर टोटल टर्नओवर मेरे ख्याल से 400 था, 400 ही है ना, टोटल टर्नओवर कितना है? हाँ 400, ठीक। और इसका 100% करते सर, 40 इंटू 120 डिवाइड बाई 400, ये आ गया सर 12। अब आप इसको 12 मत बोल देना, ये 12 लाख है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर, ठीक है। ये 12 लाख का डिडक्शन। देखो आप एक बात नोटिस करो, जिस चीज का जहां पर ट्रीटमेंट होते जा रहा है मैं तुरंत तुरंत साथ साथ करते जा रहा हूं, इससे गलती होने की स्कोप बहुत कम है सर, ठीक है। अगला पॉइंट देखो। He employed 20 new employees for the said industrial undertaking during the previous year 23-24. Out of this 20 employees, 12 were employed on 1st May 2023. Sorry, for a monthly emoluments of 18,000 and remaining were employed on 1st September 2023 on a monthly emolument of 12,000.
All these employees participate in a recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to their bank account. सर अगर आपको याद हो तो ये डिडक्शन की याद दिला रहे हैं 80 अब खास बात क्या है पता है, 20 में से 12 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो फर्स्ट में वाले हैं, तो ये फर्स्ट में वाले जो है ना वो 11 महीने काम कर लिए, वेरी नाइस, 11 मंथ्स काम किए, इनके तो आप डिडक्शन 80 में ले लेना। बट जो ये 1 सितंबर वाले ना सर, तो आप काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स हुए। 7 मंथ्स का अगर मैं 30 डेज भी लेता हूं तो कितना होता है, 7 3 21। हमें मिनिमम कितने दिन चाहिए, 240 से कम हो गए तो 80 वाले डिडक्शन नहीं मिलेंगे। किसके नहीं मिलेंगे, 8 एम्प्लॉइज के नहीं मिलेंगे, 12 के तो मिलेंगे सर। तो आओ 12 का तो ट्रीटमेंट करें, 80 अबे डबल ए, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा सर, 12 एम्प्लॉइज इंटू 18,000 इंटू 11 इंटू 30%। आओ करते हैं, 12 एम्प्लॉइज इंटू 18,000 इंटू 11 इंटू 30%। ये आ रहा है सर, इसको और बड़ा कर लेते हैं, 712800। ठीक, सिंपल। उसके बाद आगे देखो सर, he earned 30,000 and 40,000 as interest on saving bank deposit and FD, दोनों में इंटरेस्ट मिला सर, तो ये आईयूएस की इनकम लो भाई, आपको आईयूएस की इनकम मिल गई 30 प्लस 40, टोटल हो गया 70,000 सर। सर मैं शॉर्ट कर रहा हूं एग्जाम में, प्लीज शॉर्ट मत करना। अच्छा इंटरेस्ट है, डिडक्शन सर 80 टीटीए, सर टीटीबी नहीं होगा, नहीं सर, एज 60 से कम है तो कितना मिलेगा सर, 10,000। क्रिस्टल क्लियर, देखो मैं साथ साथ ट्रीटमेंट करते जा रहा हूं। अगला देखो, he sold his vacant land on 1/12/2023 for 15 lakh, the stamp duty value of the land at the time of transfer was 16 lakh। सर मैंने ये तरीका सिखाया है सर, रिवीजन लेक्चर में सिखाया है, पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान दिए नहीं दिए। सर हम क्या करते हैं, सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करते हैं और चेक करते हैं। सेल कंसिडरेशन 15 प्लस 10% हो गया 16.5। क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि 16 है इसमें कवर हो जा रही है, यस कवर हो जा रही है। तो सर ये जो आपका सेल कंसिडरेशन है ना, यही फाइनल वैल्यू है सर, ठीक है, यही फाइनल वैल्यू। तो मेरा सेल कंसिडरेशन कितना आ गया, 15 लाख। चलो एक चीज तो मिल गई, सेल कंसिडरेशन 15 लाख माइनस सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही होगा। चलो देखते हैं, और देखते हैं। This land was acquired by him on 15/10/1998, इंडेक्सेशन हो गई सर लॉन्ग टर्म है 2.80 में। The fair market value of the land on 1 April 2001 was 4.8 लाख। हम सीख के हैं सर, कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में whichever is higher, पर सर क्या वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा हो सकते हैं ना, तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 4 लाख। He had paid a registration expense, इसको छोड़ो सर, तो अपन 4 लाख ले लेंगे सर। आओ 4 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, चलो सर माइनस करके देखते हैं, 4 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है 13,92,000। इसको 15 लाख से माइनस किया तो कैपिटल गेन आ गया सर 1,08,000। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर। आओ लिखते हैं इसको, आ गया यार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है सर, ये तो सीधा आउटर कॉलम में ही लिख सकते हैं, इसको भी आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 70,000 और इसको भी 1,08,000। क्लियर हुआ, और देख लेते हैं कुछ बच गया क्या भाई। He paid an insurance premium of 40,000 towards life insurance of his son, who is not dependent on him. सर लाइफ इंश्योरेंस के लिए डिपेंडेंसी नहीं देखी जाती, मेडिकल के लिए देखी जाती है। इंस्टीट्यूट बार बार इस पॉइंट पे घुमाती है सर, बार बार घुमाती है। तो सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कितना है सर, 80C में मिलेगा सर 40,000। अच्छा 80C में हम एक और लिए थे याद है सर, 80,000 लिए थे, देखो 80C में एक 80,000 लिए थे, एक 40 ले रहे हैं, गनीमत 1,50,000 से एक्सीड नहीं किया, बच गए। और कुछ बचा क्वेश्चन में, नहीं सर हमने पूरे ट्रीटमेंट कर लिए। तो आओ सर अब तो इनकम निकालने की बारी आ गई। चलो तो इनकम निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए सर, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा, 47750 प्लस 40 लाख प्लस 70,000 प्लस 1,08,000, ये आ गया सर 4225750। ठीक है, उसके बाद उसके बाद डिडक्शन। अब डिडक्शन में काम करते हैं एक साथ ही माइनस, या डिडक्शन का टोटल कर लेते, रुको ताकि डिडक्शन का टोटल रहेगा ठीक रहेगा। कितनी डिडक्शन है,
सर पहला है 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 712,800 प्लस 10,000 प्लस 40,000। सर ये आ रहा है 20,428,00। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं ऊपर से 422,5750। ये आ रहा है सर 21,82950। सर ये आपकी टोटल इनकम आ गई। ठीक है, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अभी टैक्स भी तो निकालना है सर। चलो टैक्स निकालेंगे सर। अच्छा, अब टैक्स निकालते टाइम कुछ बातें इसलिए ध्यान सर, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है तो ये 1,08,000 जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें फ्लैट 20% लगेगा। ठीक है, तो देखो भाई ये जो लिख लेता हूं 21,82950 है, माइनस कर लो सर 1,08,000, क्योंकि इस पे 20% फ्लैट है सर। तो ये आएगा सर 207,4950। ठीक, अब अपन क्या करेंगे सर, बाकी तो वैसे ही जैसे स्लैब निकालते थे सर वैसे ही करेंगे कि पहले 10 लाख पे फिक्स है सर 1,12,500 माइनस 10 लाख कर देते, बच्चे में बैलेंस में 30%, तो 10 लाख पे फिक्स्ड है सर, 10 लाख पे फिक्स्ड है सर 112500। जो बचा बैलेंस, ठीक है, बचा कितना 1074950, इसमें कितना आ रहा है सर 30%, 322,485। ठीक है, अब इसमें प्लस कर लेते हैं 112500, ये दोनों को ऐड किया और 1,08,000 का 20% सर 21,600। ठीक है, प्लस 21,600, ये आ रहा है सर 456,585 प्लस 4% प्लस 4%, ये आ रहा है सर, मैं ऐड करके बता रहा हूं 474,848। ठीक है, वो राउंड फिगर अपन कर लेंगे सर। ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका टैक्स आया है, ये समझ आया आपको तो बताओ। अब देखो 115 बीएससी के हिसाब से, 115 बीएससी के हिसाब से जब मैं निकालने जाऊंगा सर तो कुछ सारे चेंजेस तो होंगे सर। अब चेंजेस क्या क्या होंगे आराम से लिखते हैं सर। 115 बीएसी, एक काम करते हैं सर, चालू करते हैं किससे, ग्रॉस टोटल इनकम से। सर जीटीआई कितना है सर 422,5750। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट थे, याद करो मैंने आप बताया था सर, आईएचपी का जो इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला 115 बीएसी के हिसाब से वो इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो सर आप क्या करेंगे, प्लस 75,000। क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, पीजीपी की इनकम हो गई, आईयूएस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। सर एटीसी की डिडक्शन मिलती नहीं है, ध्यान देना सर, एटीसी की डिडक्शन मिलती नहीं है। सर 10AA मिलता है क्या, नहीं सर 10AA की भी डिडक्शन नहीं मिलती है। सर 80JJAA मिल जाएगा, हाँ सर 80JJAA मिल जाएगा सर। तो 71 माइनस 80JJAA कितना है सर 712800, इतना ही तो है ना। हाँ ठीक है, उसके बाद 80TTA मिलता नहीं है, 80C मिलता नहीं है, आई बात समझ। देखो सर, तो ये 115 बीएससी के हिसाब से देखो सर इसकी इनकम कितनी आ जाएगी 422 422, ठीक है यही है ना, हाँ 422,5750 प्लस 7,50,000, ये ऐड हो जाएगा सर 7,50,000, 7,50,000 नहीं है सर, ये 75,000 है, इंटरेस्ट गड़बड़ कर रहे हैं, 75,000 का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, माइनस करेंगे सर 712,800, तो ये आ जाएगा सर 35,87,950।
ये 115 बीएससी के हिसाब से आ गया सर टोटल इनकम। अब इस पे टैक्स सर हमने सीख क्या है 115 बीएससी के हिसाब से भी देखो कैपिटल गेन में 1,08,000 में तो अभी भी 20% है सर, जो कि 21,600 है। बचा बैलेंस कितना माइनस 1,08,000, ये आ जाएगा सर 347,9950। उसके बाद हम सीख क्या है सर 15 लाख पे तो फिक्स्ड है सर कि हमारा टैक्स कितना आने वाला है 1,50,000। बचा बैलेंस जो है इसमें माइनस कर लो 15 लाख, तो ये आ रहा है सर 197, ठीक है 9950। इस पे लगेगा 30%, तो इस पे 30% कर लेते हैं, इसका 30%, ये आ रहा है सर 593985, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं सर, प्लस 1,50,000 प्लस 21,600, ये आ रहा है सर 765,585 प्लस 4% एजुकेशन सेस भी लगेगा प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 796,208, ठीक है। राउंड फिगर अपन कर लेंगे, पर ये समझ आया टैक्स के श्रृंखला 115 बीएससी के हिसाब से क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते ध्यान दो, क्योंकि इसमें भी अपन को एएमटी का इंप्लीकेशन भी सोचना है। ये क्लियर है तो बताओ। अब देखो बात ये आती है कि सर इसमें एएमटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। सर क्या इसमें एएमटी एप्लीकेबल है? यस, क्योंकि सर इसकी अगर आप टोटल इनकम देखें तो क्या 20 लाख से एक्सीड कर जा रही है। यस, तो सर उस केस में एएमटी की एप्लीकेबिलिटी आती है सर, अपन ने देखा है सर और अपन ने सीखा है। तो अब अपन क्या करेंगे सर, सिंपल है सर, एएमटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। जब एएमटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सर, टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है सर 2182,950 प्लस सर हमने क्या डिडक्शन ले लिए जो कि ऐड होनी चाहिए सर। एक तो 10AA वाली ऐड हो जाएगी, एक 80JJAA ऐड हो जाएगी, बाकी तो सब ठीक है सर। तो 10AA वाली ऐड कर लेते हैं, 3 2 5, ठीक है। फिर 80JJAA ये कितनी है सर 7128 अरे ये कैसा हो गया, ये है सर 712800, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 2182950 प्लस 12 लाख प्लस 712800, ये आ रहा है सर 4095750, ठीक। ये आ गया सर एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस पे सर 18% लगाएंगे प्लस 4% लगाएंगे और ऐड करके मैं फाइनल टैक्स बता रहा हूं सर, इंटू 18% प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 766,724। अब हमने एक बात सीखी है सर, क्या छोटा कर लेता हूं, और अब देखो ध्यान देना सर, क्या इनकम टैक्स से ज्यादा एएमटी का टैक्स है? यस, एएमटी का टैक्स ज्यादा है, तो सर क्या हमें एएमटी का टैक्स पे करना पड़ जाएगा? यस, बट अगर आप देखो तो सर यहां पर 115 बीएससी का भी टैक्स है। सर हमने बोला था 115 बीएससी या नॉर्मल प्रोविजन दोनों में जो बेनिफिशियल है वो लेंगे, तो बेनिफिशियल हमारे लिए नॉर्मल प्रोविजन है। बट सर क्या एएमटी का टैक्स ज्यादा है? यस, तो एएमटी का टैक्स जितना ज्यादा है 766,724 माइनस 474,848, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आपकी सर क्रेडिट आ जाएगी। अब कई स्टूडेंट यहां पर ये बोल सकते हैं सर आपने राउंड ऑफ नहीं किया है, सर वो 10 रुपीज राउंड ऑफ आप कर लेना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूं जो वो सीखो। एग्जाम में ये तीनों चीजों का क्वेश्चन आया ना तो आपको बनाना होगा, मुझे तो आता है सर, आपको सीखना है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है सर। ये क्रेडिट वाली बात याद रखना है सर, एएमटी का टैक्स पे कर रहे हो तो क्रेडिट बचेगी सर। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन, 15 मार्क्स के लायक, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लगेगा बट स्टिल मैनेजेबल है। थोड़ा सा वर्किंग नोट देख के देना सर, एकदम पूरी वर्किंग नोट देने मत निकल जाना सर, क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो पाएगा सर। पता चला 1-1.5 घंटा इसी में लगा दिए सर, ठीक है। लिमिटेड वर्किंग नोट देना सर, एकदम ज्यादा मत देना सर, ठीक, देना बट एकदम ज्यादा मत दे देना, नहीं तो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा सर। आई बात समझ? ये पहला क्वेश्चन था जो आपका 15 मार्क्स का था, जिसमें बहुत कुछ एडजस्टमेंट थे, बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको एक एक चीज धीरे धीरे करके समझाई, बताई, शायद होप सो सब चीज समझ आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और यहां से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं सर। चलो इसको देखते हैं और इससे रिलेटेड भी कंसेप्ट और चीजें समझते हैं, ध्यान देना।
पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है सर। From the information given above, you are required to determine the residential status and compute a total income chargeable to tax for the assessment year 24-25, assuming that she has shifted out of the default tax regime. Thank you. Normal provision के हिसाब से निकालना है, पर residential status, total income निकालना है सर। चलो देखते हैं। Miss Dia D'Souza is an American, got married to Mr. Kabir of India in New York on 14 Feb 2023, Valentine Day वाले दिन, and came to India for the first time on 18/3/2023. She left to Australia on 16/8/2023. तो अप्रैल से लेके 16/8 अगस्त तक तो सर ये इंडिया में थी। तो दिन कितने हुए इंडिया के? अप्रैल का 30, मई 31 लिखते हैं, बाजू में लिख लेते हैं। अरे यार बाजू में तो गोदागारी हो चुकी है। अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 16 में इंडिया में काउंट होगा सर। तो कितने दिन हुए? 30 + 31 + 30 + 31 + 16, ठीक है। ये आ रहा है 138, ठीक है। शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 23 मार्च। तो मार्च के बचे 8 दिन और 23 को भी इंडिया में काउंट किया जाएगा सर, +9। तो ये 147 डेज इंडिया में हो गया सर प्रीवियस ईयर में। और ये पहली बार इंडिया आई है, फर्स्ट टाइम टू इंडिया। तो सर एक तो इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, विजिट का केस है। तो सर आपको समझ आ रहा है, हमें पहली बेसिक कंडीशन देखना है 182 डेज वाली, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 60 + 365 वाली कंडीशन भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है क्योंकि पहली बार इंडिया में आ रही है। तो ये तो सर ये हो गई नॉन रेसिडेंट, समझ आया, ये नॉन रेसिडेंट। देखो 1/4/2023 शी परचेज अ फ्लैट इन मुंबई, विच मुंबई की इनकम होगी तो टैक्सेबल होगा सर, वाले नॉन रेसिडेंट है। विच वाज लेट आउट टू समीर ऑन अ रेंट ऑफ 26,000 पर मंथ। तो एकदम सिंपल है सर। कब दिया सर? 1 जून को दिया सर। तो 10 महीने का रेंट 2,60,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है। She has taken a loan from the Indian Overseas Bank for the purchase of this flat, on which bank had charged interest of 2,05,000. Oh my God! अब पहला क्वेश्चन, क्या ये पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा? यस, पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा सर। क्यों सर? लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में लिमिट नहीं होती है, थोड़ा ध्यान रखना। 2,60,000 का 30% माइनस किया, माइनस 2,05,000, ये आ रहा है सर 23,000 का लॉस। ओ माई गॉड, ठीक है। While in India during the previous year 23-24, she had received a cold chain from her in-laws. सर in-laws exempt होते हैं, relative में आते हैं सर, relative की definition ये तो exempt है। And 1,65,000 from very close friend of her husband, सर ये taxable है। तो ये simple है सर, 1,65,000 इसमें से 23,000 का लॉस एडजस्ट कर देना, हो गया सर। सिंपल इजी क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Briefly discuss the provision of tax collection or deduction at source under the Income Tax Act 1961 and determine the amount, if any, TDS TCS in respect of the following payment. Mr. Harish bought an overseas tour package program for Switzerland for himself and his family. Oh my God! मैंने स्टूडेंट को बोला था ये अमेंडमेंट आई है सर, ये अमेंडमेंट आई है, आपको पढ़ के जाना है सर। 30 सितंबर तक कहानी अलग थी और 1 अक्टूबर से कहानी अलग हो गई है। देखो डेट्स के साथ खेला है, प्लीज रिक्वेस्ट है, ढंग से पढ़ के जाना, इसके बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। सर ये 1 अक्टूबर के बाद तो कहानी ये हुई है कि अप टू 7 लाख 5% हो जाएगा, ठीक है, और 7 लाख से ऊपर जाता है तो उस केस में 20% हो जाएगा। ये हम पढ़े हैं सर, लेटेस्ट अमेंडमेंट के लेक्चर में करवाए हो सर। तो यहां पर पेमेंट कितना है? 10 लाख का। तो सर 7 लाख तक 5% मतलब कितना हो गया? 35,000। और ऊपर का कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 30% कितना हो जाएगा सर? है ना, 3 ही लाख तो बचा। 20%, 30 क्यों बोल रहा हूं मैं सर, 20%। तो सर ये हो जाएगा 60,000। तो 60,000 प्लस 35,000 कितना आ जाएगा सर? 95,000 का टीडीएस कटेगा सर। प्लीज करके जाना, अमेंडमेंट है। Mr. Aditya pays 5 lakh during the financial year 23-24 to Naresh for the supply of labor for carrying out the construction of work during the construction of his factory. Construction work of his factory. सर पहले तो 194 सी चेक करो। सी के लिए सर मुझे टर्नओवर चाहिए। आदित्य का टर्नओवर 95 लाख है, 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में सी नहीं लगेगा सर।
एम लगेगा। एम की कंडीशन ये है कि 50 लाख से ऊपर का पेमेंट होना चाहिए। सर यहाँ तो 55 लाख का है, तो सर टीडीएस कितना है? 5%। तो 55 लाख इसका 5%, ये आ गया सर 2,75,000। ठीक, और अगर इसका सेक्शन चाहिए तो 206C1G, ये इसका सेक्शन। समझ आया? और सर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ आओ, थर्ड क्वेश्चन देखो सर, मस्त सैलरी का क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, सिंपल। पहले नीचे आओ, देखो पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम of Miss Priyanka for the assessment year 24-25 if she exercised the option to shift out of the default tax regime. Thank God, अच्छा हुआ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं बोला, नहीं तो सैलरी वाले में तो बहुत मेहनत होती है सर। चलो तो देखो, मिस प्रियंका जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड मुंबई फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। सैलरी दी हुई है, ओके। एक काम करते हैं ना, साथ साथ निकालते जाते हैं। ठीक है सर, मैं अभी पूरा फॉर्मेट से तो नहीं निकाल रहा हूं, बट लिखते जाऊंगा सर। बेसिक सैलरी कितनी है? 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 4,80,000। नेक्स्ट देखो सर, वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन द हॉस्पिटल मेंटेन बाय द कंपनी, सर एग्जेम्प्ट। बट सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की, स्टूडेंट क्या करता है, ये सेंटेंस ही नहीं लिखता मेरे भाई। सेंटेंस लिखा कर, डैश किया कर, वर्किंग नोट डालना और लिखना एग्जेम्प्ट है। अबे छोड़ मत देना, छोड़ देगा तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि आप इसका ट्रीटमेंट क्या किए हो। सर प्लीज। अगला रेंट्री अकोमोडेशन, रेंट्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी। अब ये ओन्ड बाय द कंपनी है, तो हम सीख क्या आए हैं सर, कि अगर एम्प्लॉयर का घर है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस केस में परसेंटेज वाइज चलते हैं। ये तो अमेंडमेंट टच कर दिया सर, और ये मुंबई का बंदा है, तो ऑब्वियसली 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। और अगर मैं पुराने वाले के हिसाब से चलूं, तो पुराने वाले के हिसाब से भी सर पॉपुलेशन की लिमिट एक्सीड कर रही है। सर आप पुराना वाला क्यों बोल रहे हो? कारण ये है सर कि 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक ओल्ड वाले तरीके से रेंट एकोमोडेशन निकलेगा। फिर सर 1 सितंबर से, ठीक है, 31 मार्च तक न्यू वाले के हिसाब से सर निकलेगा। ठीक है, रेंट एकोमोडेशन। ये क्या किया इन्होंने, पर्टिकुलर डेट वाइज खेल दिया सर, कि डेट के हिसाब से रेंट एकोमोडेशन खेल दिया है। मेरे हिसाब से ये एग्जाम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना सर, रॉकेट साइंस पॉइंट नहीं है। होगा तो क्या सर, पुराने वाले के हिसाब से 15%, नए वाले के हिसाब से 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस बोनस कमीशन, ये सब चीजें। नीचे देखते हैं सर ये सब कुछ दिया है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दिया है। ये तो इंटरेस्ट की कहानी है, ये डाइनिंग टेबल है, ये हम देख लेंगे सर। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड है, कार दे दिया है बस, और कुछ तो नहीं दिया है। तो सर रेंट्री अकोमोडेशन में आएगा क्या, सिर्फ सैलरी बस तो आएगी? इसको क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है, रेंट एकोमोडेशन में क्या आएगा, सिर्फ सैलरी। तो आओ सर लिखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकदम आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं सर। पहले 15% वाली कहानी और 4,80,000 इनटू कितने महीने सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर 5 महीने, प्लस सर 10% ऑफ 4,80,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, पूरे साल भर के लिए प्रोवाइड किया ना। थैंक गॉड, पता चला इसमें भी परेशान करता। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा सर, करना पड़ेगा 4,80,000 इंटू 15% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 30,000। इसको मेमोरी प्लस में डाल देते हैं, 4,80,000 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है सर 28,000। मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, सर ये आ रहा है 58,000 टोटल। समझ आया है रेंट्री अकोमोडेशन। इसके बाद देखो, हाउसिंग लोन ऑफ 7 लाख गिवन ऑन 1/4/2023 एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6% per annum, नो रिपेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द एसबीआई इज 9.5। ये तो सर बहुत इजी है, हाउसिंग लोन 7 लाख इंटू 9.5 माइनस 6%, कितने महीने के लिए सर, पूरे साल भर के लिए सर। तो कर लेते हैं सर 3.5%, तो 7 लाख का 3.5%, ये आ रहा है सर 24,500। ठीक, आगे देखो सर,
A dining table was provided to Miss Priyanka at her residence. This was purchased on 1/6/2020 for 60,000 and sold to Miss Priyanka on 1/5/2023 for 30,000. देखो सर, was provided to Miss Priyanka at her residence, पहले यूज करने दिया और बाद में उसको बेच भी दिया। ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है सर। ठीक है, अच्छा इसको बेचा कब है सर? मई में बेचा है। सर अगर आपको सैलरी में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट याद है ट्रांसफर के केस में, तो हम कंप्लीटेड ईयर लेते हैं सर। तो कंप्लीटेड साल कितने हैं सर? 20, 21, 21, 22, 22, 23 नहीं है सर, 2 ही साल कंप्लीटेड है। और डाइनिंग टेबल है सर, क्या ये अदर एसेट में कवर है? यस सर। तो क्या 10% एसएलएम हो जाएगा? यस सर। तो 60,000 का 10%, एक काम करता हूं लिख देता हूं, पहले ट्रांसफर लिख देता हूं, फिर नीचे यूज भी लिख दूंगा। 60,000 इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स। ठीक है, इसको अपन माइनस करेंगे 60,000 से, क्योंकि 60,000 का तो वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 12,000। तो बची कितनी वैल्यू? 48। सर ट्रांसफर कितने में किया? 30 में। तो सर 18,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब यूज की बात करते हैं सर। 60,000 इंटू 10%। सर क्या ये ट्रांसफर मई में हुआ है? यस। तो क्या एक महीने यूज करने दिया गया है? यस। तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, ये करना पड़ेगा। ये तो 500 आएगा सर, इसको क्या करना पड़ेगा? आया समझ? उसके बाद आगे देखो सर, पर personal purchase from credit card provided by the company amounting to rupees 10,000 was paid by the company. No part of the amount was recovered by from Miss Priyanka. सर कार्ड फैसिलिटी है, टैक्सेबल। इट सर टैक्सेबल। अगला देखो, a Maruti Suzuki car was purchased by the company on 16/7/2021 for 2,50,000, was sold to the SSC. सर यहाँ यूज के लिए नहीं दिया, सीधा बेचा है। कब बेचा? 14/7/2023 को। तो कंप्लीटेड ईयर कितने हुए सर? एक साल। कैसे सर? 16/7/2021 से लेके 21 से लेके 22, 22 से 23 नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि 2 दिन की कमी है, तो एक ही साल का तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा मोटर कार पे हम डेप्रिसिएशन सीख के आए सर, कितना परसेंट? 20% सैलरी वाले में। सर पीजीबीपी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सर ये कितनी वैल्यू बच जाएगी सर? 2 लाख रुपीज वैल्यू बच जाएगी सर। सर दिया कितने में? 1,60,000 में दिया है सर। तो 40,000 क्या आ जाएगा सर? सिंपल, 40,000 टैक्सेबल। लिख लेते हैं सर, कार का 40,000। ठीक है, और कुछ बच गया? नहीं सर। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अदर इनकम। अदर इनकम मतलब सैलरी की इनकम तो नहीं है सर, तो ये तो आईयूएस की इनकम, ये भी आईयूएस की इनकम, ये तीनों आईयूएस की इनकम। बट इंटरेस्ट ऑन एफडी के साथ कोई दिक्कत नहीं, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड भी कोई दिक्कत नहीं। बट इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर, ये क्लब होती है, बट इसमें 1,500 रुपए की डिडक्शन दे देना, तो ये कितनी इनकम हो जाएगी सर? 2,500। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करके अपन आईयूएस की इनकम लिख लेंगे एक साथ। तो पहले एक बार सैलरी का तो टोटल कर लो। और सर सैलरी की इनकम का टोटल करते हैं। ठीक है, ये 40,000 है ना, रबर करोड़ मत देना। तो ये कितना हुआ? 4,80,000 प्लस 58,000 प्लस 24,500, 24,500 प्लस 18,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 40,000, ये आ रहा है 6,31,000। ये आ गया आपका ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ जाएगा -50,000। 581 इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर आईओएस की इनकम भी दी हुई है सर, हमने निकाला सर 7,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, ये आ रहा है सर 12,500। सर इन दोनों को ऐड किया तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब एक बात ध्यान दो इस क्वेश्चन में, ये मजे ले रहा है सर, पीपीएफ में डिपॉजिट किया है, मैं क्या करूं? एटीसी में डिडक्शन तो मिलती है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है। वो चेक कर रहे कितने बच्चे क्वेश्चन ढंग से पढ़ के आते हैं और कितने बच्चे क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई मेरी, समझ आया? सिंपल इजी क्वेश्चन था। मेरे को जो एक पॉइंट लगा वो है रेंट एकोमोडेशन का, जहां पर गलती हो सकती है, बाकी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां गलती होना चाहिए सर, क्योंकि यूज ट्रांसफर ये सब केसेस हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं सर क्लासेस में।
ठीक है, प्लस मैंने जो रिवीजन लेक्चर्स वगैरह डाले हैं उसमें भी सिखाया सर। देखो बी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले तो आके नीचे पढ़ो क्या बोला, बुक प्रॉफिट निकालना और अमाउंट ऑफ सैलरी निकालना पे टू द वर्किंग पार्टनर। सर बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है ये, चलो देखते हैं। रवि एंड सन, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टनर, रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,50,000। सर ये क्वेश्चन ना सीएमए की बुक का है सर। बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर, तो कितना पे कर रहा है सर, 25,000 इंटू 2 इंटू 12, कितना हो जाएगा ये, 25,000 इंटू 2 इंटू 12, ये पे कर रहा है, ठीक है, 6 लाख ये पे कर रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन अंडर सेक्शन 32 2,50,000, तो अपन 7,50,000 माइनस 2,50,000 डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, बट सर 12% ज्यादा तो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, तो कैपिटल कितनी है 6 लाख। देखो अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट 6 लाख, तो 6 लाख का 12% कितना हो गया 72,000। और कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। सर एक बात ब्लड में बैठा लो सर, बुक प्रॉफिट निकालते टाइम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस मत करना, नहीं तो ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। यही एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है अच्छा है। 7,50,000 माइनस 2,50,000 माइनस 72,000, ये आ रहा है सर 4,28,000। ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। अब अपन को सर बचपन वाली कहानी है सर, 3 लाख पे 90%, 2,70,000 और बचा 1,28,000 का 60%। सर 1,28,000 का 60%, 76,800, ठीक। तो ये दोनों को ऐड कर लेता हूं, प्लस 2,70,000, ये आ रहा है सर 3,46,800। ये आ गई मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउेबल, इससे ज्यादा रेम्युनरेशन आप नहीं दे सकते, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था, मेरे को लगा नहीं टफ, ऐसा कुछ मतलब एकदम रॉकेट साइंस वाला कुछ नहीं लगा। और ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4 देखते, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू मिस्टर रोशन, अ रेसिडेंट इंडियन, रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और नीचे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल चलना चाहता है, एसरटेन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब सेट ऑन सेट ऑफ का सर क्वेश्चन है। आओ देखते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, ओके। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर 2,50,000। हम बचपन से सीख रहे हैं सर कि 2 लाख का लॉस करंट ईयर में एडजस्ट करेंगे सर, 50,000 का जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया हुआ है सर, ये स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होगा। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम, इसका कुछ नहीं होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे सर इसको भी। डिविडेंड इनकम दी हुई है, ओके। लॉस फ्रॉम टी बिजनेस, सर टी बिजनेस के साथ एक खास बात है सर, क्या ये पूरी बिजनेस की क्या ये लॉस पूरा बिजनेस लॉस माना जाएगा या पूरा एग्रीकल्चर वाली नेचर का लॉस माना जाएगा। सर इसका 40% एग्रीकल्चर ने 40% बिजनेस का नेचर का है, 60% एग्रीकल्चर वाला है। जो एग्रीकल्चर वाला है एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस एडजस्ट नहीं होता, तो 1,06,000 इंटू 40%, 42,400 ये बिजनेस लॉस है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सर, थोड़ा ध्यान रखना सर। तो बिजनेस लॉस है, अब ये बिजनेस लॉस को मैं डिविडेंड से भी एडजस्ट कर सकता हूं और कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकता हूं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर कि बिजनेस लॉस को मैं कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूं, कैपिटल गेन का लॉस बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकता सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Mr. Roshan wife Srimati is employed with Ray Limited, a monthly salary of 25,000, where Roshan hold 21% of the share of the company. इसकी वाइफ जो है is not adequately qualified for the post held by her in Ray Limited. तो सर ये तो क्लबिंग भी छू दिया, तो सर 25,000 into 12 ये आ जाएगा 3 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000। ये आपकी सैलरी की इनकम आ गई। हमारे पास आईएचपी का लॉस भी बचा हुआ है, तो सैलरी की इनकम से हम आईएचपी का लॉस एडजस्ट कर लेंगे, तो हमारा 50,000 का क्या आ जाएगा सर, अभी भी इनकम आ जाएगी सर, ये काय की इनकम आएगी सैलरी की,
ठीक है। उसके बाद ये जो बिजनेस का लॉस है, अब आपकी इच्छा सर, बिजनेस का लॉस शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करना है, डिविडेंड इनकम जिससे एडजस्ट करना है कर सकते हो सर, दोनों से कर सकते हो, बस सैलरी से मत कर देना सर, बवाल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो इतना ही है सर, सिंपल इजी क्वेश्चन था सर। आओ अगला देखते हैं। In the following cases relating to the previous year 23-24, the total income of the SSC or the total income of any other person in respect of which he or she is assessable under the Income Tax Act does not exceed the basic exemption limit. You are required to state with reason whether the following SSC is still required to file the return of income or losses for the assessment year in respect of the following independent situation. Manish and Son HUF sold a residential house in which there arose a long-term capital gain of 12 lakh, which was invested in 54 EC. हम सीख क्या है सर? वो जो कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन लेने के पहले अगर हमारी इनकम एक्सीड करी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यस, इस पर्सन को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समर्थ has incurred an expenditure of 1,20,000 towards consumption of electricity. सर 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। इजी क्वेश्चन था सर। बाकी ये वाला सर थ्योरी है, ये होमवर्क है सर। ये मैंने आपकी इनकम टैक्स की एमटीपी पूरी सॉल्व कराई, कल जीएसटी की कंप्लीट करेंगे, ये एमटीपी वाला किस्सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी चैनल में आने वाली है, एक दिन भी एक भी चीज मिस हुई तो आपका लॉस। ठीक, आई होप मेरी बातें समझोगे, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू।